अब ये क्वेश्चन को देखो यार, ये क्वेश्चन जस्ट सिमिलर है प्रॉब्लम नंबर 17, जस्ट सिमिलर है प्रॉब्लम नंबर 16 के। वहाँ पर लेंथों का रेशो दे रखा था, यहाँ पर आपको एरिया का रेशो दे रखा है, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, इजी है। जल्दी से इसको क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं और सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। हमसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, जो कहेगा वो सीधा का सीधा आप नोट डाउन करते चले जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 2 वायर्स ए एंड बी ऑफ द सेम मेटल। सेम मेटल का मतलब क्या है कि इनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, वो सेम है। तो ये हमसे गिवन दैट में जा रही है बात पूरी की पूरी, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, सेम मेटल एंड ऑफ द सेम लेंथ हैव देयर। सेम लेंथ, भाई जो सेम कह दी गई है बात उसको तो ले लो ना। अब सेम लेंथ का मतलब ये हो गया जो एल ए है वो जस्ट इक्वल है एल बी के। आगे देयर एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द रेशो ऑफ 2:1। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका मतलब ये है ए अपॉन बी ए। सॉरी, इसको आप बी ए मत दिखाओ, एरिया वायर बी का। हमसे क्या कह रहा है, किस रेशो में है ये, ओहो पेन गिर गई, ये है 2:1। हमने नहीं कहा, क्वेश्चन कह रहा इफ़ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पर जो लगाया गया है वो भी सेम है, इसका मतलब वी ए जो है वो वी बी के जस्ट इक्वल। हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द करंट्स फ्लोइंग इन द ए एंड बी। ए और बी के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है उसका रेशियो बता दे। तो आई ए अपॉन आई बी ये आपसे पूछ रहा है। तो कोई टफ है क्या मेरे बच्चा, मेरे बाबू, कोई टफ है क्या? नहीं है। क्यों भाई निब्बा निब्बी, ये टफ है क्या? कोई टफ नहीं है। देखो कैसा करेंगे इसको, आई ए अपॉन आई बी आपसे पूछ रहा है, तो आप जो है बाई यूजिंग ओम्स लॉ आप कहोगे यार एक नंबर का क्वेश्चन है, आप ऐसा करा रहे हो इतना लंबा छोड़ा। भाई लंबा छोड़ा नहीं करा रहा, मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ। छोटा तो आप कर ही दोगे ऑटोमेटिक, एग्जाम में छोटा तो आप कर ही दोगे, क्योंकि याद नहीं होगा वहाँ, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो छोटा तो आप कर ही दोगे। ठीक है भाई, तो हमसे कह रहा है भाई, हम जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे V इक्वल टू आई आर, लगाओ ओम्स लो। तो यहाँ पर जो करंट है वो निकल कर आएगी V अपॉन आर की, ठीक है। आर को तोड़ कर लिख लो, क्या आर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो इसको आप सही करके देखोगे तो वी ए अपॉन रो एल, ये निकल कर आ जाएगा वी ए अपॉन रो एल। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपके सामने जो निकल कर आ गया आई का एक कंप्लीट फॉर्मूला वी ए अपॉन रो एल आ चुका है। अब यहाँ से ये देख लो जो चीज़ कांस्टेंट है उसको हटा दो। देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इसको हटा दो। यहाँ से मैं गुल्ले घुमा रहा हूँ, जो कांस्टेंट है। लेंथ कांस्टेंट है तो लेंथ वाली टर्म को हटा दो, दोनों नीचे की हट गई। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ये भी हटा दो। तो इसका मतलब जो करंट डिपेंडेंसी होगी करंट की वो किस पर होगी, ए पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। इट मीन्स यहाँ आप देखेंगे कि जब मैं करूँगा आई ए अपॉन आई बी, दोनों करंट का जब रेशियो लूँगा तो ये हो जाएगा, करंट का रेशियो जो है वो एरिया के रेशियो के, तो ये हो जाएगा ए अपॉन ए बी। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आई ए अपॉन आई बी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो आपको दे रखा है कि या ए अपॉन ए बी दे रखा 2:1। तो आपका ये भी करंट का रेशियो जो हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 2:1 में हो जाएगा। तो बस यही पूछा था आपसे। कोई टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, लेकिन किसी बच्चों को अगर समझ में नहीं आए किसी कारण के तो भाई टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप मुझे मैसेज करें, फॉलो कर लें उस टेलीग्राम लिंक को, और कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, और हो सकता है 2-3 बार देखने के बाद आपको समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।